एनीथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ? बोला यस, आई एम HIV पॉजिटिव। तो पॉजिटिविटी तो इतनी सी बची है, कहीं HIV के रूप में पॉजिटिविटी की बात होती है तो होती है, नहीं तो कहीं नहीं होती। नेगेटिव आदमी अपनी नेगेटिविटी के पीछे भी तर्क ढूंढ लेता है, इसमें बड़ा वो कहेगा कि मैं इसलिए ऐसा हूं। हेलो, एक आदमी वो सुलझा हुआ आदमी था, खैर वो अपनी ब्रेड को मक्खन लगा रहा सुबह और बीवी को बोल रहा कि माहौल इतना खराब है, हर जगह गलत काम हो रहे हैं, ये वो अच्छी चीज तो कोई होती नहीं है। उसको पता था बीवी को कि ऐसा ही करता है ये आदमी, ऐसा ही सोचता है। तो पूछती कि मसलन, कहता मसलन क्या कि मैं ब्रेड को मक्खन लगा रहा हूं, अगर ये ब्रेड मेरे हाथ से छूट जाए, तुम शर्त लगा लो जिस तरफ मक्खन लगा ना उसी तरफ से नीचे गिरेगी, हेलो, ताकि दोबारा काम ना आ जाए कहीं। दूसरी साइड से भी तो गिर सकती है ना, नहीं इधर ही मक्खन वाली साइड से गिरेगी। बीवी को भी उसमें गुस्सा आ गया कि आज देखते हैं इसको। कहती कि चलो शर्त लगा लो, दोनों में शर्त लग गई। शर्त लग गई तो उसने बोला, ब्रेड को मक्खन लगा हुआ था एक स्लाइस को, तो उसने बोला कि छोड़ के देखो। उसने छोड़ा तो बाई चांस ब्रेड उस तरफ से नीचे नहीं गिरी जिधर मक्खन लगा हुआ था, उल्टी गिरी। शर्त हार गया बंदा। बोली आप बताओ, कहती आप क्या बताऊं, ये ऐसा तो होता ही है। वो तो अलग बात थी कि मैंने इस बार मक्खन गलत साइड पे लगा दिया। ये वैसे गिरी है, ये वैसे गिरी है जैसे गिरता है। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, ठीक है, बट यू विल हैव टू पॉजिटिव। इट मेक्स पीपल रिस्पॉन्सिबल। हम जब एडिफाई करते हैं चीजों को, लोगों को, तो वो को जिम्मेवार बनाते हैं, नहीं क्या? अगर आपने मेरे बारे में बहुत अच्छा यहां बोला था तो मैं कॉन्शियस होके आया हूं, लोग जैसा मेरे बारे में सोचते हैं वैसा मैं उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरूं। हेलो, अगर आप अपनी डाउनलाइन को बोलते हैं आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो बहुत अच्छी है, आप बहुत जल्दी जल्दी सीख रहे हैं बिजनेस को, आपका बिजनेस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो वो आपके शब्दों को पूरा करने की कोशिश करेगा। ये मानव का स्वभाव है साहब। हेलो, एजुकेशन मेक्स पीपल रिस्पॉन्सिबल। अगर रूडी साहब ने ऐसा बोला है कि मैं इंडिया लेवल का लीडर हूं तो मेरे को इस बात की चिंता रहेगी कि मैं उस तरह से व्यवहार करूं। हेलो, नहीं क्या? एजुकेशन मेक्स पीपल रिस्पॉन्सिबल। लोगों को जिम्मेदार बनाती है एजुकेशन, और आप नहीं चाहते कि आपके ग्रुप में जो लोग आते हैं वो और जिम्मेवारी से काम करें जी, देन यू विल हैव टू एडिफाई देम। एडिफाई किसी पर्सन को नहीं करना, माइंड इट, उनके एक्शंस को करना है, उनकी क्वालिटीज को करना है। किसी व्यक्ति के लिए ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है कि आप बहुत बढ़िया आदमी हो। हेलो, कॉम्प्लीमेंट क्या है कि जिस तरह से आपका व्यवहार है, जिस तरह से आपने उस वक्त मेरे को सपोर्ट किया, उनके जो गुण हैं उनको एक एक को, और सच्चे हृदय से, यहां से नाभि से शुरू होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट बी ओरल प्रैक्टिस। ये पकड़ी जाती है, इसको चापलूसी बोलते हैं। हेलो, गलत से गलत आदमी भी चापलूसी को समझता है और दोबारा नहीं सुनना चाहता, ठीक है? तो अगर आप ठीक ठीक एडिफाई करते हैं अपलाइन को, डाउनलाइन को, क्रॉस लाइन को, तो वो लोग जो हैं वो ज्यादा जिम्मेवार हो जाते हैं, ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं उन चीजों को लेके। द नेक्स्ट कंटेंट इज इट मेक्स पीपल अलर्ट एंड केयरफुल। अगर यहां पे माहौल एजुकेशन का है तो आप और आपके लोगों को ये बहुत केयरफुल कर देगा, अलर्ट कर देगा कि वो अपने काम को ठीक ठाक करें। हेलो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो मेरे जैसा है, डीलडाल, हालात, खुलिया, लेकिन उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आरसीएम बिजनेस में आके उसको ख्याल आया और उसको यकीन हो गया कि अगर ये आदमी कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। हेलो, अब उसको पता है कि अगले 2 साल में वो करोड़पति बनने वाला है। हाँ जी, आपके घर में एक पुरानी चेयर पड़ी है, काफी पुरानी, ऐसी आपने जहां कबाड़ रखते हैं वहां रख रखी है। एक पुरातत्व विभाग का विशेषज्ञ आपके घर आए और वो आपको बताए कि ये जो चेयर है ना, ये एंटीक वैल्यू है इसकी, मैंने ये देख लिया है, जान लिया है कि इस चेयर के ऊपर फला फला राजा बैठता था।
यानी एंटीक वैल्यू उस चीज की होती है जो 100 साल से पुरानी हो जाती है मिनिमम। तो अब ये 98 साल पुरानी हो चुकी है, 2 साल बाद ये 1 करोड़ रुपए की बिकेगी, वो आपको बता के चला जाए, तो फिर क्या आप उस कुर्सी को वहीं छोड़ देंगे क्या? नहीं। तो जब किसी नए व्यक्ति को ये एहसास हो जाएगा कि मैं इसमें करोड़पति बन सकता हूं अगले 2 साल में, तो फिर क्या वो अपने आप को वैसे ही ट्रीट करेगा, वैसे ही लापरवाही से स्कूटर चलाएगा, वैसे ही तू तड़क से बात करेगा? हेलो, बदलेगा ना? हमारे यहां ऐसा होता है, आपके यहां होता है? शादी से कुछ दिन पहले लड़के लड़की को घर में बंद रखते हैं कि नहीं रखते? हाँ जी, क्यों रखते हैं पता? ऐसा नहीं कि वो भाग ना जाए, इसलिए रखते हैं कि आने वाले 5-4 जो दिन हैं वो समाज के बहुत सारे हिस्सों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ जी, उसमें कोई व्यवधान बिगड़ ना आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रयोजन होता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। हाँ जी, तो आपको पता हो कि आपकी 3 दिन बाद शादी होने वाली है, तो आप थोड़ा अलर्ट रहेंगे कि नहीं? हेलो, हेलमेट पहन के कार चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? तो जब व्यक्ति को ये उम्मीद, होप सबसे बड़ी चीज है। मैंने पर्सनल लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं और ईश्वर से केवल 2 चीजें मांगी, उम्मीद और हौसला। उम्मीद इतनी बड़ी ताकत है, वो आपसे सब कुछ करा लेती है। उम्मीद सामने दिखना चाहिए कि ये हो सकता है, वो कर रहा है, मैं कर सकता हूं। तो एडुकेशन जो है, अगर आप यहां पे एक सिस्टम है, एक माहौल है, एक व्यक्ति को आपने बड़े उत्साह, आदर, सम्मान के साथ स्टेज पे बुलाते हैं और उसको लगता है कि यार ऐसा बनना है मेरे को, हेलो, वो उससे रिलेट करेगा, वो अपने आप को उसकी जगह रख के सोचेगा, तो हर चीज को, सिस्टम को, बिजनेस को, लोगों को, प्रोडक्ट को, हर चीज को बहुत केयरफुली लेगा, अलर्ट रहेगा आने वाले टाइम में। इट मेक्स सो, इट मोल्ड एंड शेप पीपल इन राइट डायरेक्शन। एजुकेशन लोगों को सही दिशा में शेप एंड मोल्ड करती है। हम आज तक इस बात में विश्वास करते आए हैं क्या, कि लोगों को सुधारने का तरीका है दंड, लोगों को सुधारने का तरीका है आलोचना, कमियां निकालना? नो, बिल्कुल नहीं। लोगों को अच्छा करने का तरीका है उनके बारे में अच्छा सोचना और बोलना, और जो उनकी स्ट्रेंथ है उनका और ज्यादा प्रचार करना, बढ़ावा देना। अच्छा अच्छा बोलते ही लोग अच्छा अच्छा अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं, और जो हम अपने आप को समझते हैं वैसा हम बन जाते हैं। लोगों की पर्सनैलिटी, आप चाहते हैं कि लोग इस सिस्टम के अनुकूल हो जाएं? यस और नो? हाँ जी। अगर आप उनकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो अपने आप को उस दिशा में शेप एंड मोल्ड करते हैं। थंब रूल है ये। एंड नेक्स्ट वन इज, इट मेक्स पीपल लिसनिंग, डिसिप्लिन्ड एंड व्हाट, ओबीडियंट। अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं लोगों को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, तो आपका भाई आपकी बात नहीं सुनता, आपका दोस्त आपकी बात नहीं सुनता, तो यदि आपने अपनी अपलाइन को ठीक से आइडेंटिफाई किया है, तो जब वो दोनों मिलेंगे, हेलो, तो मिलने से पहले ही वो आदमी लिसनर हो जाएगा, सुनने वाला बन जाएगा। उसको लगेगा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को मिलने जा रहा हूं। आप एक उदाहरण से ये समझे कि अगर आप मेरे घर पे आए तो मैं आपको बोलूं कि अभी आपको जो शख्स यहां आके मिलेंगे वो मेरे दोस्त हैं, बात खत्म हो गई। एक व्यक्ति आएगा, आपसे मिलेगा, बात खत्म हो जाएगी, हाथ मिलाएगा, बैठ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि अभी जो शख्स पधारने वाले हैं वो मेरे दोस्त हैं, 19 साल की एज में वो अमेरिका चले गए थे, 4 साल वहां रह के वहां उन्होंने MBA किया, आके उन्होंने टाटा की जो मैकेनिकल लाइन है उसमें उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया। उसके बाद उसको छोड़ के वो एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया की गोल्फ टीम को गोल्फ खेलने की ट्रेनिंग के लिए, ठीक। फिर 4 साल वहां रहे, अब वो वापस इंडिया में है। अब इस तरह की कई बातें करके मैं अगर आप उनसे मिलवाऊं और कहूं कि ये मेरे दोस्त हैं, तो फिर आप उस व्यक्ति को उस तरह से नहीं लेंगे, उस तरह से नहीं सुनेंगे जिस तरह से मैंने पहले बताया था। ऐसे में वो आदमी खांसेगा भी तो आप उसके अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। हेलो, एजुकेशन डू व्हाट? इट मेक्स पीपल लिसनिंग।
मैं आपसे कुछ करवाना चाहूं, कोई बात मनवाना चाहूं, तो मेरी नहीं माने, उस व्यक्ति की आप मान लेंगे। हाँ जी। आदमी की जो बेसिक नेचर है, वर्चुअली आपको हैरत होगी, मेरे को भी हुई है पढ़ के, आदमी का बेसिक स्वभाव शासन का नहीं है। शासन हुकूमत करने का स्वभाव नहीं है व्यक्ति का, शासित होने का है, लेकिन अपने से योग्य व्यक्ति के हाथों। तो जब हम अपनी टीम के लोगों को अपने से और अपने नए मिलने वाले लोगों से योग्य ठहराते हैं, तो उनका मन करता है कि ऐसे व्यक्ति की संघर्ष सोबत में रहा जाए, कुछ सीखा जाए, कुछ बना जाए। हम हमेशा अपने से बड़े और अच्छे लोगों को ही सुनते हैं और उनकी बात मानते हैं। इट इज न्यू फैक्ट। एग्री करते हैं आप? यस। सो एजुकेशन मेक्स पीपल रिस्पॉन्सिबल, लिसनर एंड व्हाट? ओबीडियंट। ठीक। देखिए, आपने मेरे को आइडेंटिफाई किया, आपने एक नए व्यक्ति से मिलाया, मैंने उसको आइडेंटिफाई किया, और वो उस व्यक्ति को मैं बोलूं कि आपने 6 बजे पहुंचना है, तो वो 6 बजे इसलिए पहुंचेगा कि भी ऐसे व्यक्ति की नजर में मेरा रसूख कहीं कम ना हो जाए। हेलो, इट हैपेंस। शुरू में क्या हम करवाते हैं लोगों से, कुछ लोगों ने किट ले लिया है लेकिन अभी कपड़ा डालना शुरू नहीं किया। एजुकेशन ये करवा सकती है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मे बी चेक इट। इट हैंडल ऑब्जेक्शंस। आप लोगों से मिलते हैं, कोई कहता है कि कंपनी चलेगी या भाग जाएगी, कपड़ा तो ऐसे होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, कई तरह के सवाल पूछते हैं लोग। पूछते हैं कि नहीं पूछते? हाँ जी। सवाल पूछ पूछ के परेशान कर देंगे आपको। एक आदमी 1000 सवाल पूछ रहा है आपसे, ठीक, और इस शहर में मान लीजिए मुकेश जी आने वाले हैं। आप मुकेश जी के बारे में खूब खूब चर्चा करें उस व्यक्ति से, और एक ही बात बोले कि आप उनसे पूछना, आप उनसे पूछना, आप उनसे पूछना। गारंटी है जब वो मुकेश जी के सामने खड़ा होगा, उसके 10 में से 9 सवाल खलास हो जाएंगे अपने आप। उसको लगेगा यार ये आदमी कुछ तो सोच के इसने किया होगा, अगर इसको 4 लाख रुपए महीना मिल रहा है तो कुछ तो अच्छा होगा। प्रश्न तो रहेंगे ही, प्रश्न कभी खत्म थोड़ी होते हैं। तिलोक जी ने इस बार जो 19 तारीख को जो मैसेज दिया था कि किंतु परंतु इफ वट मत लगाए, काम करें, क्योंकि इस किंतु परंतु इफ वट का कोई भी अंत नहीं है। कोई लाइन नहीं खींच सकते कि कहां तक आप करेंगे। जिन किंतु परंतु की वजह से आप इस बिजनेस में मोटिवेटेड नहीं हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किंतु परंतु इफ वट है, उसी किंतु परंतु इफ वट के होते हुए मुकेश जी गुठारी इस बिजनेस से हिंदुस्तान में पहले व्यक्ति बनने वाले हैं जिनको आसियान बिजनेस ने 1 करोड़ रुपया नकद दिया है। उसी इफ वट के साथ, उसी किंतु परंतु के साथ, उसी काले बैग के साथ। तो पात्रता चाहिए ना, फिर चीज तो वही है सबके लिए। इट हैंडल्स ऑब्जेक्शंस, इट मेक्स पीपल कंफर्टेबल। एजुकेशन जो है, अगर इसका सही सही प्रयोग आप करें तो लोगों को ये कंफर्टेबल कर देती है। एक उदाहरण से ये समझे आप, मान लीजिए सपोज मैं शहर में आज जयपुर में दाखिल होते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ बहुत ज्यादा, और जोर से, और जोर से, इतना कि लगा कि बस आज तो जयपुर से दिल्ली की नहीं इंदरलोक की फ्लाइट हो जाएगी। तो मैं एक चौराहे में खड़ा के पूछता हूं कि बस बुरा हाल है, मरे जा रहे हैं, कि यहां कोई अच्छा डॉक्टर है, किसी का रेफरेंस देंगे मेरे को? वो कहें कि हाँ, यहां पे इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है पेट से रिलेटेड बीमारियों का, जिसका नाम है जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक। तो कौन हेड करता है उसको? मिस्टर गुप्ता उसको हेड करते हैं, उस इंस्टीट्यूट को। तो मैं वहां पहुंचा, जैसे ही मैं गेट पे पहुंचा, स्ट्रेचर आई, मेरे को लटाया गया, और मैं जैसे ही अंदर गया रिसेप्शन पे पहुंचा तो 2-3 डॉक्टर आए भागे भागे। इससे पहले मैंने मोबाइल से उस हॉस्पिटल में बात की कि मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए, ऐसी ऐसी मेरी प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर गुप्ता से ही मेरी बात हो गई, जो उस इंस्टीट्यूट को हेड करते हैं। और जब वो स्ट्रेचर पे उस रिसेप्शन में मैं पहुंचता हूं तो 3-4 जूनियर डॉक्टर आते हैं, मेरे से पूछते हैं कि आपने किससे टाइम लिया? मैं कहता हूं डॉक्टर गुप्ता से। वो क्या बोलते हैं? डॉक्टर गुप्ता, उन्होंने टाइम दिया आपको? सच कह रहे हैं आप? यू नो डॉक्टर गुप्ता? वो इस इंस्टीट्यूट को हेड करते हैं, ना केवल इस इंस्टीट्यूट को हेड करते हैं, बाकी इंडिया में जितने भी इस बीमारी को डील करने वाले हॉस्पिटल्स हैं, उन सबकी एक यूनियन है, उनके प्रेसिडेंट हैं वो। महीने में 26 दिन तो वो ओवरसीज बाहर फॉरेन में रहते हैं, पेट से रिलेटेड बीमारियों की रिसर्च करने वाले डॉक्टरों को पढ़ाने जाते हैं वो। उनसे टाइम मिल गया आपको? ऐसे में पेट दर्द कुछ कम नहीं हो जाएगा?
दवा मिलने से पहले दुआ मिलने जैसा काम हो जाएगा। तो एजुकेशन मेक्स पीपल कंफर्टेबल। धोबी के पास कभी धुले हुए कपड़े नहीं आते। हमारे पास जो लोग आएंगे वो लोग एम्बिशियस होंगे, किस किस तरह से वो जिंदगी को चला रहे हैं, अंदर जुनून भी है, कुछ करने को मिल भी नहीं रहा। पता नहीं कितने कितने फेल्यूअर्स को फेस करने के बाद उनको आरसीएम जैसी नियामत और नेमत देखने को मिलती है। लेकिन अभी भी वो आके कुछ शंकाओं से, कुछ चिंताओं से भरे हुए हैं, क्योंकि कटु अनुभव साथ साथ चलते हैं। मेरा साया साथ होगा, है? अगर हम उनको यहां बिठा के बताएं, उनसे पूछें कि यू नो आरसीएम बिजनेस, यू नो त्रिलोक जी की सोच क्या है इस बिजनेस को लेके, आपको पता है कि इसके एथिक्स क्या हैं, यू नो कितनी ग्रेविटी है इस बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, हमारा टीम वर्क, हमारा स्पोर्ट्स सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना डीप डाउन है, कितना हेल्पिंग है, व्हाट यू फील कंफर्टेबल। एजुकेशन मेक्स पीपल कंफर्टेबल। अदरवाइज भी इस इंडस्ट्री के अंदर पीपल डोंट केयर व्हाट यू आर, पीपल डोंट केयर व्हाट यू आर अर्निंग, पीपल डोंट केयर व्हाट यू नो, पीपल जस्ट केयर हाउ यू केयर। आप कितना ख्याल करते हैं लोगों को सिर्फ इस बात से मतलब है, बाकी किसी बात से मतलब नहीं है। इफ यू कैन केयर देम, इफ यू कैन मेक देम कंफर्टेबल, they can do wonders. Yes? It makes people comfortable. The last one is, you'll have to be a good and great edifier because you and your upline haven't any degree of this industry. अभी तक ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना जहां से मल्टी लेवल मार्केटिंग में गुरु होने की डिग्री किसी को मिली हो, बना ही नहीं। हाँ जी, हेलो। अगर ये इंस्टीट्यूशन जो है एक मेडिकल इंस्टीट्यूट हो और मैं वहां पे आऊं, आप उन लोगों को ये कह के मेरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो शख्स आ रहा है, ब्लाबला डॉक्टर जो आ रहा है, उसने अमेरिका की ब्लाबला इंस्टीट्यूशन से एमडी किया हुआ है। हाँ जी, तो आइडेंटिफिकेशन हो गई ना। यहां तो कोई डिग्री है ही नहीं, हाउ? तो कैसे प्रभाव डालेंगे लोगों से? जस्ट थ्रू द स्पोकन वर्ड्स, एजुकेशन। कोई डिग्री नहीं है किसी के पास। हाँ जी, तो आपको बखान करना पड़ेगा उनके व्यक्तित्व का, उनकी स्ट्रेंथ का, उनके बिजनेस का, उनके वर्क एथिक्स का, उनकी नॉलेज का, नॉट मेनी थिंग्स, क्योंकि किसी के पास कोई डिग्री नहीं है। तो एजुकेशन ही एक चारा है कि आप लोगों को इस लायक बना सकें कि वो सुनने वाले बन जाएं उस व्यक्ति की बात जो आपकी फेवर में बात करने आ रहा है। हेलो, ठीक है। एंड आगे कुछ मिनट हम बात करेंगे कि ये जो पूरा प्रोसेस है, अभी हमने बात की कि ये चीज क्या क्या कर सकती है, अब इसको एक्शन में कैसे करना है, क्योंकि ये चीज एक्शन में करने लायक है, शब्दों से नहीं, एक्शन। तो अगर आप अपनी अपलाइन को एडिफाई करते हैं, यानी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनकी प्रेजेंस में आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाना चाहिए कि आप ऐसा करते हैं। नए आदमी को उसी से सिग्नल हो जाएगा। हाँ जी, आपके कोई सीनियर लीडर आते हैं, आप भाग के उनका बैग पकड़ते हैं, आप उनको एस्कॉर्ट करते हैं, आप उनके लिए यू मेक सम स्पेशल अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट फॉर हिम, यू ऑफर पानी वगैरह, जो दीज आर द बॉडी लैंग्वेज। आप जब वो बोलते हैं, आप कितना हम्बल रहते हैं, बीच में टोका टाकी तो नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि आपके स्पॉन्सर जरा सी बात शुरू करते हैं तो आगे आप पकड़ लेते हैं, आप कहते हैं आप रुको मैं समझाता हूं इसको। इंटरप्शन इज ए बिगेस्ट डी एडिफिकेशन। इंटरप्शन रोक, उनके बिहाफ पे बोलना, यू नीड नॉट स्टे हम्बल, ऐसे जैसे आप भी पहली बार सुन रहे हैं और आप भी सीख रहे हैं। दिस द राइट वे, दिस द राइट एक्शन, जो विजुअल है, टेंजिबल है। एजुकेशन ऑलवेज इन एक्शन, नॉट इन वर्ड्स ओनली, राइट?
और जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके बारे में आप अच्छा सोचते हैं, उनको बोल के बताना जरूर है। क्योंकि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं या जो लोग कल को आएंगे, वो कोई मनोवैज्ञानिक शास्त्री नहीं है, वो आम लोग हैं। हाँ जी, आपके एक्शन से, आपके शब्दों से, आपके आचरण से ये पता चल जाना चाहिए कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और आप उनको इज्जत देते हैं। ये चीजें उन तक ठीक ठीक पहुंच जाए, इस चीज का ख्याल रखें। वो कोट आपने सुनी है, इफ यू लव समवन कन्वे हिम। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसको बता दीजिए, बोल दीजिए। क्यों जी? नहीं तो राखी में मिलना पड़ेगा। उसने चाहा भी तुझे और जताया भी नहीं, इसलिए मामला रह गया इसी में। एक्सप्रेस योरसेल्फ, एयरटेल। अब प्रैक्टिकली अगर हम इन चीजों को देखें, शुरू में मैंने बोला कि आपको हर चीज को, प्रोडक्ट को किसी को देना है तो एडिफाई करके दे, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोले, तब वो उसको खोलने का कष्ट करेगा। आप लोगों को टेप सुनने के लिए देते हैं, टेप सुनते हैं लोग, खोलते हैं उसको नहीं खोलते। अगर आप ऐसे ही देंगे कि सुन लेना तो कोई नहीं सुनेगा। जब तक उसके कुछ कंटेंट्स आप कोट नहीं करते, स्पीकर के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते, उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते, उसको सुनने से आप में क्या अच्छा हुआ उसके बारे में नहीं बोलते, वो आदमी उसको खोलेगा नहीं। किसी किताब को अगर आप किसी को ऑफर करते हैं कि ये आप पढ़ लेना, अगर उसकी वैल्यू को आप नहीं जताते तो वो उसको खोलेगा नहीं, उसको पढ़ेगा नहीं। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग आपके स्पॉन्सर को सुने, उसकी बात माने, क्योंकि उनकी बात आप ही की बात है, तो जब तक आप उनके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, अच्छा बोलेंगे नहीं, उनको एडिफाई नहीं करेंगे, तो लोग उनकी बात सुनेंगे नहीं। क्लियर है ये बात? तो इसीलिए जब हमने अपलाइन डाउनलाइन नए प्रोस्पेक्ट, जब दोनों तीनों लोगों को मिलवाना है, आप जब अपने स्पॉन्सर को किसी से मिलवाएंगे तो एडिफाई किसको करना है? अपलाइन को, लीडर को। समटाइम जिस व्यक्ति को लेके आ रहे हैं हम उसको तो बहुत एडिफाई करते हैं और अपने लीडर स्पॉन्सर को नहीं करते। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनकी बात उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम अपने से अच्छे और बढ़िया लोगों को सुनना और मानना पसंद करते हैं। क्लियर है या नहीं है? गॉट इट? अब मान लीजिए ये आप इधर आएंगे, शुभ नाम आपका? वीरेंद्र कटोच। वीरेंद्र जी, आप? कुलभूषण शर्मा। दो सज्जन हैं हमारे सामने। वीरेंद्र जी को मैं पहली बार लेके आया इस मीटिंग में, कुलभूषण जी शर्मा मेरे स्पॉन्सर हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि वीरेंद्र जी चूंकि मेरे दोस्त हैं और दोस्त को दोस्त की बात कभी भी समझ में नहीं आती, तो आज मेरे को मौका मिला कि मेरे जो स्पॉन्सर, मेरे जो सीनियर अपलाइन हैं, ठीक है, वो आज टाउन में हैं और मैं इस मीटिंग से पहले या बाद में इनसे मिलवा दूं। तो मुझे अपने स्पॉन्सर कुलभूषण जी शर्मा को आइडेंटिफाई करना है, इनके बारे में संक्षिप्त परिचय देना है, बाकी जानकारी ये खुद इनसे ले लेंगे। और एजुकेशन अगर पीठ के पीछे ही हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि जब मैं यहां आ रहा था तभी मेरे को बता देना चाहिए था कि कुलभूषण जी शर्मा जो हैं वो आरसीएम बिजनेस में बहुत सफल लीडर हैं। उनके नेटवर्क में बहुत लोग हैं, कई स्टेट में उनका बिजनेस है। उससे पहले उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को एज एन ऑफिसर सर्व किया है। 20 साल की सर्विस के बाद वो आते उन्होंने डिसीजन लिया कि उनको ऐसा काम करना है जो बिल्कुल ईमानदारी का हो। इस बिना पे उन्होंने आरसीएम बिजनेस को चुना। उनका ये लेवल है, इस तरह का उनका इनकम है, इस तरह का उनका लाइफस्टाइल है, इस तरह के उनके वर्क एथिक्स है, उनकी इस तरह की उनका एजुकेशन। तो ये उनको मैं बता के लाऊं और आके फिर यहाँ थोड़ा सा परिचय देके, ठीक है। लेकिन अमूमन हम क्या करते हैं कि एक अपने लीडर के सामने एक नए व्यक्ति को लाके उस नए प्रोस्पेक्ट को बहुत सारा आइडेंटिफाई करते हैं। उस स्थिति में लीडर की बात प्रोस्पेक्ट की समझ में नहीं आएगी, घुसेगी नहीं। अब इस क्रिया को करने के दो तरीके हैं, एक सही है और दूसरा गलत। अब पहले किसकी प्रैक्टिस करें, गलत की या सही की? गुड, पॉजिटिव। तो सही तरीका यह है कि मैं इनको, अगर हम यहां तक भी पहुंच गए हैं तो बताऊं कि वीरेंद्र जी ये मेरे स्पॉन्सर हैं, जिनसे मैंने ये बिजनेस सीखा, आज भी सीख रहा हूं, जिनकी विशेष अनुकंपा से मैं इस लायक हो पाया कि मैं इस बिजनेस में आज अच्छी इनकम ले रहा हूं। और इन्हीं की गाइडेंस में और इन्हीं की मार्गदर्शन में मैं अभी भी स्टिल सीख रहा हूं। कभी भी मेरे को इनको 5 मिनट भी सुनने का मौका मिल जाए तो मैं नहीं चूकता। तो आज इत्तेफाक से ये इस टाउन में आ रहे थे तो मेरे को लगा कि मैं आपको इनसे जरूर मिलवाऊं। तो
अब इनका सारा बायोडाटा मैं इनको बताऊं कि इन्होंने प्रीवियस लाइफ में क्या किया। ये ऑफिसर थे एयरफोर्स में, वहां से इन्होंने 20 साल जॉब किया, आके आसिम बिजनेस ज्वाइन किया, आसिम बिजनेस में इस उरूज पे है, इस मुकाम पे है, इतनी इनकी इनकम है, इतना इनका लाइफस्टाइल है, ऐसा ब्ला 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 बहुत सारी बातचीत करके, और बाद में ये खुद पूछ लेंगे कि आप क्या करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये है सही तरीका। अब गलत तरीका क्या है? गलत तरीका ये है कि मैं इनको लेके आया और मैं कुलभूषण जी को कहूं कि कुलभूषण जी हमारे दोस्त हैं, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र कटोच, चंडीगढ़ रहते हैं। इनका जो बैकग्राउंड है ये बिजनेस का है। इन्होंने MBA किया था अमेरिका की यूनिवर्सिटी से, फिर ये इंडिया आ गए। इंडिया आके इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया। तो फैक्ट्री है इनकी जिसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको दुनिया में केवल 2 ही कंपनियां बनाती हैं, एक इंडिया में है एक अमेरिका में है, उसके जो मालिक हैं। और हॉबी से ये एक अच्छे गोल्फर भी हैं। तो चंडीगढ़ जो गोल्फ क्लब है उसके ये प्रेसिडेंट भी हैं। तो एक NGO वहाँ चलती है जिसकी शाखा पूरे हिंदुस्तान में है, मलेशिया में भी है, कनाडा में भी है, उसके भी ये प्रेसिडेंट हैं। और हर साल लगभग 2 करोड़ रुपया ये डोनेशन भी देते हैं अलग अलग संस्थाओं को। तो बहुत बिजी रहते हैं। आज मैं इनको बस कहीं 2 मिनट के लिए इनका टाइम मैंने रिक्वेस्ट किया कि निकाल के लाया कि ये आपसे मिलने। तो वीरेंद्र जी ये है मेरे स्पॉन्सर कुलभूषण शर्मा। तो आपको क्या लगता है कि समझ में आ जाएगी बात इनके? वीरेंद्र के बारे में मैंने जो बताया वो भी सच है। अगर मैं बराबर खड़ा करके ये करूंगा तो फिलॉसफी और साइकोलॉजी दोनों रिवर्स हो जाएगी। क्योंकि जब मैं पहले जो बोल रहा था तो इनके व्यक्तित्व में जो भी था, बैकग्राउंड में जो भी था, उसके बावजूद भी जब मैं इनके गुणों का बखान कर रहा था तो इनके अंदर कहीं कहीं ऐसा ऐसा चल रहा था, ठीक, और इधर अच्छा अच्छा चल रहा था। लेकिन बाद में जो मैंने किया उससे इधर क्या हो रहा था, डीप 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 डाउन, और इधर भाव बढ़ रहे थे बहुत। पानी का स्वभाव है वो खड्डों की तरफ पहले भागता है, अभाव की तरफ पहले भागता है। गॉट इट? दिस इज अ राइट वे टू एडिफाई योर स्पॉन्सर, योर मेंटर। थैंक यू वेरी मच। तालियां बजा दें इनके लिए एक बार। और एडुकेशन का एक पार्ट है एडुकेशन बैक। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक सेंसिटिव चीज है। मान लीजिए मेरे एक दोस्त हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मनोज। मनोज जी मेरे दोस्त हैं और मैं इस बिजनेस में कामयाब हूं। मैं मनोज जी को ये नहीं बता सकता कि मैं 30 मार खाऊं। क्यों? क्योंकि लॉ क्या कहता है, वन कैनॉट एडिफाई हिमसेल्फ। तो मैं इनको मिलवाने लाता हूं अपने स्पॉन्सर से। तो जब मैं इनको लाने से पहले मैं अपने स्पॉन्सर को एडिफाई करूंगा, यहां लाके भी करूंगा। तो जब मैं अपने स्पॉन्सर से, अपने सीनियर लीडर से मिलवाऊंगा, तो जब, यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जब कोई आपकी टीम का व्यक्ति अपने किसी नए प्रोस्पेक्ट को आपसे मिलवाने लाता है तो आपको सबसे पहले क्या बोलना है बता दूं? आपने जो व्यक्ति लेके आ रहा है उसको एडिफाई करना है फर्स्ट। अगर गॉट इट? नहीं समझे? मैं इनको लेके आया, ये मेरे दोस्त हैं, कुलभूषण जी मेरे स्पॉन्सर हैं। मैं मनोज जी को लेके आया इनसे मिलवाने। मनोज जी मेरे दोस्त हैं, कुलभूषण जी मेरे स्पॉन्सर हैं। तो कुलभूषण जी सबसे पहले क्या बोलेंगे कि मनोज जी ऐसा है कि आप और सतीश जी भले ही दोस्त हों, आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, पर मैं आपको बता दूं कि वो हमारी RCM बिजनेस की टीम में बहुत सशक्त लीडर हैं। वो मेरे को आइडेंटिफाई करेंगे कि ताकि जब कुलभूषण जी चले जाएं तो ये व्यक्ति मेरी बात सुने। हेलो, क्योंकि यू नीड योर अपलाइन लाइक एनीथिंग, यू नीड योर अपलाइन लाइक एनीथिंग, बिकॉज ऑन दिस अर्थ देयर इज ओनली एंड ओनली पर्सन who can edify you, that is your upline. That's why your upline is lifeline. केवल मात्र एक ही व्यक्ति है इस बिजनेस में जो आपको बाई बैक एडिफाई कर सकता है और किसी के पास राइट नहीं है। ऑफ कोर्स क्रॉस लाइन भी करेगी दूसरे लोग भी, जिनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है आपकी कामयाबी में, आपकी सक्सेस में, वो आपकी अपलाइन है। तो आपको बाई बैक एडिफाई करना है ताकि वो व्यक्ति उनकी बात सुनना शुरू कर दे। This is what we have to do with education. Thank you. So, जब हम किसी को कोई बुक ऑफर करें, there was a book, ये मेरे हाथ में एक किताब है, सकारात्मक सोच की शक्ति, नॉर्मन विंसेंट इसके राइटर हैं।
इसमें कुछ कंटेंट्स हैं। देखिए किताबों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप पढ़ें तो आपको अपनी टीम में लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाएगा और उनके समाधान के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सी किताब किसको है। देखिए 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपका जो काम करने का तरीका वो एक डॉक्टर की तरह हो जाना चाहिए। एक आदमी आपको ब्ला 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 कंप्लेन करता है तो उसको आप कह सकते हैं कि फलां नंबर की टेप सुन लेना या फलां किताब पढ़ लेना, बहुत 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 बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस किताब में कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं, टाइटल जैसा भी हो देखने में आपको लगे, लेकिन ये अपने आप में एक स्पिरिचुअल डॉक्यूमेंट है, बड़ा ही जो मैं सोचता हूं। इसमें एक चीज पे उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, नॉर्मन विल्सन, पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की शक्ति का इस्तेमाल करें। हाउ, कैसे, ये इसमें कंटेंट है। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, आई बिन भीलवाड़ा 20 अक्टूबर का जो फंक्शन जिसकी सीडी आपने खूब देखी है वो मैंने देखा, वहां बैठ के मैं भीड़ में बैठा था। उसके बाद मैंने आके साइन किया बिजनेस। उस बीच इस किताब को मैंने खूब पढ़ा। अब मुझे ये बताएं कि आप में से काफी लोग कल पूछेंगे ना कि ये किताब कहां से मिलेगी। हेलो, बिकॉज आई डिड समथिंग विद इट। जब आप कोई डॉक्यूमेंट किसी को दें और आप ये चाहते हैं कोई आदमी इसको पढ़े या यूज करे, तो अगर आपने पढ़ा हुआ है और आप उनमें से कुछ चीजें कोट करें कि देखिए बहुत सारी चीजें मैं पहले आजमाई थी, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी थी। इस बुक में एक मेन कंटेंट है, हाउ टू यूज प्रेयर पावर इन योर फेवर। ये कंटेंट है इसके अंदर। एक इसमें और बहुत अच्छा कंटेंट है कि अपने दिमाग को, अपने बर्डन को, अपनी उलझन को नॉर्मल करने के लिए कुछ टेक्निक्स है कि हम पहले उन सब लोगों को क्षमा कर दें जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। हम व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस किताब में ऐसे कुछ तरीके हैं जिनका अनुसरण करके मैं वैसा कर पाया। उसके बाद मैं बहुत खुश रहना शुरू कर दिया मैंने, मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो गया, अंदर का भीतरी पर्यावरण बदल गया, मैं खुश रहने लगा और मेरा बिजनेस भी अच्छा हो गया। अब ऐसी 2-4 बातें जब कोट करके आप किसी को बोलेंगे कि आप इसको किताब को पढ़ें, तो व्यक्ति उस किताब को पढ़ेगा। हेलो, दिस इज व्हाट यू हैव टू नीड। आप किसी को कोई टेप दें, आप किसी को किसी फंक्शन के बारे में उकसाएं कि वो उसमें आ जाए, तो अगर आप उस विजिटिंग लीडर के बारे में बहुत अच्छा बोलेंगे, उस फंक्शन की स्ट्रेंथ के बारे में बहुत अच्छा बोलेंगे, उसकी तलब बढ़ जाएगी वहां आने के लिए, उससे मिलने की तलब बढ़ जाएगी। वर्चुअली ये जो बिजनेस है ये कॉमन सेंस का बिजनेस है। हेलो, और बाय द वे कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन कमोडिटी नाउअडेज। ये प्रैक्टिकल लाइफ में रोज काम में आने वाली चीजें हैं जो पहले से आप कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई विशेष करने के लिए आपको बोला जा रहा है, सिर्फ उनको धार करना है, उनको आचरण में ढालना है। आपको पता है टेप, बुक्स, फंक्शन इज द सिस्टम। जब लोग सिस्टम पे निर्भर हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो सिस्टम पे लोग निर्भर कब होंगे, जब आप सिस्टम के ऊपर अपनी निर्भरता बनाओगे। अगर आप सेल्फ स्टाइल्ड हैं तो आपकी जो फौज है वो डबल सेल्फ स्टाइल हो जाएगी। अगर आप बिना काउंसलिंग के, बिना पूछे भागदौड़ कर रहे हैं, अपने तजुर्बे कर रहे हैं, तो आपके लोग भी वैसे करेंगे, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं। अगर आप सिस्टम के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, देखिए ये सारी जो कॉमन सेंस की बात है। और होता क्या है कि कुछ लोग आपको मिलेंगे जो नेचुरली इस तरह के होंगे, कुछ लोग नेचुरली इस स्वभाव के होंगे कि उनको एजुकेशन जैसी चीज सिखाने की जरूरत नहीं होगी, उनके स्वभाव में होती है, और मेरे और आप जैसों को सीखनी पड़ती है। अभी पंजाब में बहुत अच्छा मोमेंटम है। एक डॉक्टर है, MD डॉक्टर है, डॉक्टर गगनदीप सिंह, हाल ही में वो बिजनेस में आए। दैट गाय इज नेचुरली गुड। नेचुरली वो सब गुण हैं जो एक प्रो MLM पर्सन में होने चाहिए। कुलभूषण जी आपके सामने बैठे हैं, शिखाव साहब बैठे हैं पीछे, रूडी साहब बैठे हैं। नेचुरली गुड, नेचुरली प्रो फ्रेंडली, प्रो मल्टी लेवल मार्केटिंग, प्रो पीपल। लेकिन मेरे और आप जैसे को 4 किताबें, 2-4 टेप सुनने के बाद और 2-4 मीटिंग में जाने के बाद अगर हमारा स्वभाव उस तरह का हो जाए और उस तरह की संगत में हम आ जाएं और उस तरह की एक्टिविटीज हम करना शुरू कर दें और बाई चांस गलती से करोड़पति बन जाएं, तो क्या बुरा है। हेलो, और इसका लास्ट जो कंटेंट मैं आपसे शेयर करूं, एजुकेशन मेक्स पीपल टारगेट ओरिएंटेड। लोग, हमने अभी लुधियाना में फंक्शन किया है, तो उसमें हमने बड़ा अच्छा डेकोरम बनाया। जो लोग रॉयल्टी पे थे उनको खूब धाम धड़के के साथ हमने स्टेज पे तो नया आदमी सोचता कि यार अच्छा, इसमें ये काम करने का ये रिवार्ड मिलता है, मैं भी जाऊंगा रॉयल्टी पे। तो हम और क्या चाहते हैं भाई। तो अगर ठीक ठाक एडिफाइड एनवायरमेंट है
तो लोगों को टारगेट ओरिएंटेड बनाता है, ठीक। और लास्ट कंटेंट और क्या है, एजुकेशन क्रिएट्स हेल्दी कंपटीशन। अगर हम सबके बारे में अच्छा सोचने, बोलने, विचार करने की अपने आचरण में ढाल के मन कर्म वचन से, ताकि हमें डेलिबरेटली करना ही ना पड़े, अपने आप अच्छा अच्छा हो। हेलो, जब हम ऐसा बन जाएंगे तो हम सबके लिए अच्छा ही करेंगे। हेल्दी कंपटीशन। बाहर जो कंपटीशन होता है वो नेगेटिव होता है। एक कार की आप एड देखते हैं, उसमें वो एक पर्टिकुलर ब्रांड की कार है, उसके 10 स्ट्रेंथ बताएंगे और उसके साइड में जो 10 और कारें हैं उसकी डीमेरिट्स नोट की होंगी। होता है ऐसा? बट इन आवर इंडस्ट्री वी ऑलवेज स्टैंड एंड स्ट्रगल अपॉन आवर ओन मेरिट्स, नॉट ऑन द अदर्स डीमेरिट्स। ये डिफरेंस है बाहर और अंदर की, यहां की हमारी इंडस्ट्री से, आसियान बिजनेस की। हम अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी खूबियों पे विश्वास करते हैं, दूसरों की नाकामियों के और कमजोरियों के ऊपर विश्वास नहीं करते। और जब हम सबके बारे में अच्छा बोलने का, अच्छा करने का स्वभाव बना लेंगे तो हमारे बीच में नेगेटिव कंपटीशन क्रिएट नहीं होगा। हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे लेकिन किसी का बिजनेस खराब करके नहीं, क्योंकि हमने ये सीखा है कि जो बोते हैं वो काटते हैं, जो देते हैं, आज मैं आपका बिगाड़ूंगा तो कल कोई मेरा बिगाड़ेगा। तो यहां पे जितना भी कंपटीशन होगा वो बहुत सौहार्दपूर्ण होगा, हेल्दी होगा। हमें तरक्की करनी है, हमें तेजी से बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, लेकिन किसी के सर को लांग के नहीं, किसी को कुचल के नहीं। फूल कदमों तले आ जाए तो रुक जाता हूं, फूल कदमों तले आ जाए तो रुक जाता हूं, तेरे जैसी ए जमाने मेरी रफ्तार नहीं। हम सेंसिटिव हों, जिस चीज में, जिस कर्म में हमें आनंद आ रहा है उसमें किसी दूसरे का खून तो नहीं जल रहा, इस चीज का ख्याल रखें। दूसरों के स्ट्रगल को स्ट्रगल समझे, मजाक नहीं। दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखें, दूसरों के प्रति खुला मन, प्रेम, सौहार्द अपने मन में हो। सेंसिटिव हों, लोगों के लिए पीड़ा और दर्द आपके मन में रहे, महसूस कर सकें आप। जितने लोग आपको इस इंडस्ट्री में यहां से सिखाते हैं उनके अपने अनुभव हैं। आपको लगता है कि शायद मेरे साथ ही रहेगी, आपके साथ कुछ लग रही होगी। हेलो, ऐसा नहीं है। मैं उससे निकल के आया हूं जिससे आप निकल रहे हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड यू। मैं आपकी पीड़ा और आपका दर्द समझ सकता हूं। दिस इंडस्ट्री इज सो गुड, यू नो। क्या बात है। ये आपको एक मुकम्मल इंसान बनाने की तरफ एक प्रयास है। कंप्लीट मैन, आरसीएम मैन। जिस लेवल पे मैं अभी काम कर रहा हूं, जहां पे जो लाइफस्टाइल है, जो इनकम है, जो रुतबा है, इस लेवल पे आके ऐसे किसी डीप डाउन में किसी व्यक्ति की पीड़ा समझना कठिन हो जाता है। हेलो, तो मेरी ये ख्वाहिश है आप ऐसा ना बने, आपको तरक्की मिले, कामयाबी मिले, पर आराम से ना मिले, ये मैं चाहता हूं। सिर्फ इसलिए कि जब आपके ग्रुप में लोग संघर्ष कर रहे हो, जब आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो लेकिन दूसरों के लिए बड़ी जटिलता हो जो शुरू में होती है, तब आप सेंसिटिव हो सकें, क्योंकि आपके अनुभव से वो गुजरी हुई चीज हो, आप समझ सकें। एक दृष्टांत के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पुराने जमाने में जो तरबियत और तालीम, शिक्षा जो थी वो गुरुओं के पास आश्रमों में होती थी। सहमत हैं आप लोग? एक राजा थे, उनका एक बेटा था जिसको राजा बनना था। कुछ देर बाद इस लायक हो गया था वो, लेकिन उनको उसका राज्याभिषेक हो उससे पहले उसको 1 साल के लिए किसी ट्रेनिंग में भेजा गया, किसी एजुकेशन सिस्टम में भेजा गया। पुराने जमाने में जैसे गुरुकुल में शिक्षा होती थी, तो तब उस वक्त कोई बहुत काबिल वली अल्लाह, कोई फकीर रहे होंगे जिनके पास उन्होंने 1 साल के लिए अपने बेटे को सुपुर्द किया उनके। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो डेट फिक्स हो गई, वो फकीर उनको ले गया, राजकुमार को। तो 1 साल पूरा हो गया। जब उसके आने का दिन तय था, 1 साल जिस दिन पूरा होना था, और अगले दिन उसका राज्याभिषेक था, राजा बनना था उसने। तो राजा ने उसके स्वागत के लिए सब कुछ इंतजाम किए, अपने दरबारियों को, सहयोगियों को, मंत्रियों को, प्रजा को, सबको बुलाया कि आज मेरा बेटा अपनी तालीम पूरी करके आ रहा है, एजुकेशन पूरी करके आ रहा है, अगले दिन उसको राजा बनना है। तो उसके आने का वक्त हुआ तो दरबार में जैसे ही उसके बेटे ने एंट्री की फकीर साहब, तो सारा मंजर बदल गया। राजा उस अपने बेटे का हुलिया देख के एकदम आपे से बाहर हो गया, आग बबूला हो गया। वो चीथड़ों में लिपटा हुआ था, जिस्म पे मैल, फकीर वो साथ,
और अपना बिस्तरा बांध के उस फकीर ने उस राजकुमार के सर पे रखा हुआ था। तो राजा चिल्लाया कि ये क्या मजाक है, तो मैं फांसी लगा दूंगा। फकीर ने बोला चुप, अभी 11 नहीं बजे, 1 साल पूरा नहीं हुआ अभी। हेलो, अभी इसकी शिक्षा का कुछ हिस्सा बाकी है। ये कह के उसने उसी बिस्तर से एक हंटर निकाला, एक कोड़ा निकाला, राजकुमार को नीचे लटाया और ऊपर से कोड़े चलाने शुरू कर दिए। राजा फिर उठा, लेकिन लोगों ने उसको रोका कि इससे पूछो तो सही, ये जो फकीर है ये आम आदमी नहीं है, गुरु है, आखिर कोई कारण होगा इसके पीछे। उससे पूछा गया कि ये क्या है। बोला सिंपल सी बात है, आखिरी लेसन था इसका, मैंने सारी ट्रेनिंग दे दी इसको। क्या कि मैंने पूरे 1 साल में इससे वो सब करवाया जिसको राजा बनने के बाद करने का इसको मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि राजा के जिस्म के ऊपर चिथड़े नहीं होते, राजा के जिस्म के ऊपर मैल नहीं चढ़ता, राजा किसी का बिस्तर नहीं उठाता और राजा के कभी कोड़े नहीं लगते। कल को ये राजा बने, कल इसके सामने ऐसे लोग होंगे, कल ये किसी से बिस्तर उठाएगा, कल ये किसी को कोड़े लगवाएगा, ताकि आज पूरे साल में हर वो चीज जो कल इसको करने को नहीं मिलनी इसके अनुभव से गुजर जाए, ताकि जब ये ऐसे काम करे या देखे तो इसको महसूस होता रहे कि जब ऐसा होता है तो कैसा लगता है। आपको सब मिले पर आराम से ना मिले, ताकि आप लोगों की पीड़ा को समझ सके, उनके लिए काम कर सके, क्योंकि हम आखिर हमें काम ही करना है बस। गॉड ब्लेस यू, फील प्राउड बीइंग अ लिटिल पार्ट ऑफ योर लाइफ, योर ग्रेट लाइफ। थैंक यू वेरी मच।